जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, कैसे पता करेंगे? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालेंगे और यदि 11 नंबर यहाँ पे प्रथम भाव में दिखता है आपके हॉरोस्कोप में, D1 जिसको कहते हैं या लग्न कुंडली कहते हैं या लग्न चार्ट कहते हैं, तो उसमें 11 नंबर मिलता है तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां बनी हुई है वो इस प्रकार से है कि मंगल इस समय आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहा है और 2 तारीख को ही आपके षष्ठ भाव पे गोचर करेगा, कर्क राशि में, अपनी नीच राशि में गोचर करेगा। बुध 3 जून को ही वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। अभी वो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और वृषभ राशि में मतलब आपके चौथे भाव पे गोचर करेगा और 23 जून तक वहीं वक्री रहेगा। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, 15 तारीख तक यहीं रहेंगे और 15 तारीख के बाद 15 तारीख से वो आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। गुरु आपका लग्न में ही विद्यमान है और गुरु जब लग्न में विद्यमान होता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। और शुक्र 22 जून तक पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 22 जून को ही फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो ये तो 1 जून की परिस्थितियां हैं और चंद्रमा अपना गोचर कुंभ राशि से ही शुरू करेंगे 1 तारीख से और हर सवा 2 दिन में इनका राशि परिवर्तन होता है। अब सारे ग्रहों की कुल मिला जुला के रिजल्ट कैसा आएगा जून माह में आपके लिए? तो जो जॉब करने वाले लोग हैं वो कर्म क्षेत्र में विशेष ध्यान रखेंगे। जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी तरह का आपने गलत काम किया या कोई लापरवाही बरती तो आपको किसी तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका केतु दशम भाव पे गोचर कर रहा है और राहु केतु एक्सिस आपका 4-10 वाला है और केतु दशम भाव में विद्यमान है, वहां गोचर कर रहा है। तो आपको कर्म क्षेत्र में इसलिए विशेष सावधानी की जरूरत है क्योंकि आपका कर्मेश मंगल है जो कि षष्ठ भाव में नीच राशि में गोचर करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको भी विशेष केयर लेने की जरूरत है अपने क्षेत्र में, और 15 जून तक तो स्पेशली लेना है और 15 जून के बाद फिर वो रिलैक्स हो सकते हैं, इस मामले में थोड़ा राहत महसूस कर सकते हैं। जून माह में धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन के लिए भी धन का आगमन दिख रहा है, जॉब वालों के लिए भी किसी तरह का धन का आगमन, किसी तरह का बोनस, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, ये सब बातें दिख रही हैं। कुछ न कुछ धन का लाभ किसी भी माध्यम से दिख रहा है, क्योंकि लाभेश का संबंध सीधे लग्न से है, तो कुछ न कुछ, और चंद्रमा वहीं से गोचर प्रारंभ कर रहा है। लाभ भाव की राशि भी प्रथम भाव में पड़ी हुई है, तो कुछ न कुछ संयोग बन रहा है कि जून महीने में कुछ न कुछ धन का विशेष आगमन होगा। धन का आगमन होगा तो धन के खर्च के भी विशेष योग हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ रह सकता है, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। धन आएगा तो धन खर्च भी होगा। परिवार के साथ आपके संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो माता पिता के साथ कोई वैमनस्य हो सकता है, जिसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखेंगे। गुस्से के तहत कोई आपको वाणी के थ्रू कोई अनुचित बात नहीं करनी है जिससे घर में तनाव हो, माता पिता के साथ कोई तनाव हो। यदि आप फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं तो कुछ न कुछ आपको विशेष धन का संग्रह होगा बिजनेस के थ्रू 15 तारीख के बाद। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनका लव रिलेशनशिप है,
वो जून महीने में अच्छा चलेगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, थोड़ा बहुत तनाव होगा लेकिन आपसी अंडरस्टैंडिंग फाइनली बहुत अच्छी रहेगी। दोनों में एक बेहतर फीलिंग महसूस करेंगे आप, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी जून महीने में। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया समय है, बढ़िया से पढ़ाई करें। कंपटीशन है यदि दे रहे हैं तो कंपटीशन में सक्सेस होने के चांस ज़्यादा बनते हैं जून महीने में। पढ़ाई पूरे मनयोग पूर्वक होगी, जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। संतान पक्ष से कोई आपको सुखद खबर मिल सकती है, जैसे आपके कोई संतान, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, उससे संबंधित वो जॉब कर रहा हो तो उससे संबंधित कोई आपको सुखद खबर मिलेगी। किसी भी तरह की सुखद खबर हो सकती है, वो आपको सुन करके आपको खुशी होगी, कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। यदि आप स्पेकुलेशन के काम में हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, लाभ आपको दिखेगा। समस्या है आपके होम इन्वायरमेंट की, घरेलू वातावरण में कलह का वातावरण रहेगा। बच्चों के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी हो जाएगी, बच्चों की आपके प्रति अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी हो जाएगी, जिसके कारण घर की सुख शांति थोड़ी कम हो जाएगी। आपको समझ के चलना है, क्योंकि जून महीना में आपके ग्रहों के संयोग ऐसे बन रहे हैं, तो यदि आपकी ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आप उसका ध्यान रखिए, अपनी बुद्धिमत्ता से उस परिस्थिति को टालिए और संयम बरतिए। जून के बाद 15 तारीख के बाद ही, ये 15 जून के बाद ही ये सब समस्या खत्म होने लगेगी। आप रियल सेक्टर के धंधे से जुड़े हुए हैं, उस फील्ड में काम करते हैं, आपका उस तरह का बिजनेस है, तो आप सारे डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। कुछ आपको डीलिंग वगैरह में धोखे का खतरा हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो खुद का लैंड प्रॉपर्टी परचेज वगैरह करने चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। 15 तारीख तक तो इसके लिए रुक ही जाना बेहतर है। जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उसका जून महीने में कुछ बाहर से, अब्रॉड से कुछ रिलेशन बन सकता है, डिस्टेंट प्लेसेस से कुछ बिजनेस रिलेशन बन सकता है, जिससे धन का आगमन होता दिखता है। लेकिन उस हिसाब में खर्चे भी बढ़े रहेंगे, खर्चे पे कंट्रोल करना जरूरी है। जून महीना आपका अपने लाइफ पार्टनर के प्रति रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगी दोनों में जून महीने बहुत, और आप इस बात को महसूस करेंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी जून महीने में, और एक दूसरे का आप लोग ख्याल भी रखेंगे। तो जून महीना आपका अच्छा है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं पार्टनरशिप में, तो वो नए इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं, कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू धन आने का आगमन दिखता है उन ग्रहों के संयोग से। जून महीने में आप अपने कंपटीटर को डिफीट करते हुए दिखेंगे, कंपटीटर आपके सामने टिकेंगे नहीं, आप मजबूत होते हुए दिखेंगे, शत्रु परास्त होते हुए दिखेंगे। वाद विवाद में आप विजयी होंगे, कोई कोर्ट कचहरी का केस आने वाला होगा तो आपके फेवर में आएगा। यदि आप लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, कहीं से उधार लेना है, तो सोच समझ के उधार लीजिएगा, क्योंकि उधार के मामले में आपको ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिलेगा, वहाँ राहत नहीं दिखती। तो इस महीने रुक जाइए। हेल्थ मैटर में, हेल्थ संबंधी आपको ध्यान रखना है जून महीने में। कोई क्लाइमेटिक चेंज वगैरह से आप अफ्लिक्टेड हो सकते हैं, किसी तरह को आपको जलवायु चेंज होने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है हेल्थ की, तो उसका विशेष ध्यान रखें। जो आपका आहार है, जो दिनचर्या है, उसको संतुलित रखें, अपने डाइट को ठीक रखें, इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। छोटे मोटे जो हेल्थ मैटर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप 50 से ऊपर वाले जो सेगमेंट के लोग हैं वो तो विशेष ध्यान रखेंगे अपने हेल्थ का। जून महीने में कुछ परेशानी हो सकती है। जून महीने में आपको अपने कोबोल्ड से, छोटे भाई बहनों से रिश्ते बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। वो आपके विरुद्ध जाएंगे, तो उनको आप बुद्धिमत्तापूर्ण, कोई विवेकपूर्ण निर्णय लेके उनको समझाने की कोशिश करेंगे, रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। ये महीना ही ऐसा है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपको वहाँ पे समझदारी से काम लेना है। आपके नेबर से तनाव हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। आपके साहस में थोड़ी बहुत कमी दिख सकती है, तो आप अपने साहस को बढ़ा दीजिए। अपने जो भी प्रयास कर रहे हैं, आप जिस भी तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कमी दिखेगी, तो कमी दिखेगी तो आपको प्रयास बढ़ा देना है। जून महीने में कमी का इंडिकेशन है, लेकिन जून महीने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य आपके साथ है जून महीने में।
कोई रुका हुआ काम आपका चल पड़ेगा, कोई आपने डिसीजन पेंडिंग होगा वो हो जाएगा, कोई अचानक से कोई भाग्य के थ्रू कोई काम हो जाएगा जो आपको महसूस होगा कि भाग्य का साथ मिला। इस महीने आप अपने आप को रिलीजियस महसूस करेंगे, कुछ धर्म के प्रति धार्मिक भावना आप में थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगी और आप धर्म के लिए कुछ समय भी निकाल सकते हैं, कुछ सोशल सर्विस के लिए समय निकाल सकते हैं, कुछ मानवता के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने धार्मिक कार्य के लिए समय निकाल सकते हैं। छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है आपकी, लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो बहुत सोच समझ के आप निकलेंगे किसी भी तरह की छोटी मोटी यात्रा के लिए। मैं भी अपने दर्शकों से विनती करता हूं कि कोरोना काल है, आप कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और फिर आगे बढ़ें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। जो जॉबलेस पर्सन हैं और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 2 जून के बाद उनके पास जॉब का संयोग बन जाएगा। प्रयास वो पॉजिटिव वे में करेंगे तो जून महीने में उनको जॉब मिल जाने की संभावना है और पूरी संभावना है, और वो कार्य में लग जाएंगे, अच्छा जॉब मिलेगा और अच्छी उन्नति होगी क्योंकि इनकम आने के योग अच्छे हैं जून में। जून महीने में जो कहीं जॉब कर रहे हैं और उनके पास जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी है, पहले से बात चल रही होगी जॉब चेंज करने की, तो बहुत सोच समझ के जॉब चेंज करना है। जब आपका कंफर्म हो जाए, हाथ में लेटर आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर, तभी आप जॉब मूव कीजिएगा, क्योंकि ये महीना आपको धोखा भी मिल सकता है तो परेशानी हो जाएगी। जॉब छोड़ देंगे और जॉब नहीं मिला दूसरा तो परेशानी हो जाएगी। ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बताती है, तो जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए तब तक जॉब नहीं छोड़ेंगे आप। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जॉब के सिलसिले में बहुत केयर रखना है जून महीने में, सावधानी बरतने की बात है। ज्योतिष यही आपको बताता है कि कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखनी है और कहाँ कहाँ की बातों का फायदा लेना है, और इसीलिए आपका मासिक राशि फल भी होता है जिसको आप देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।